मेरा नाम अनन्या है और जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो मेरे छोटे भाई के साथ हुआ। हमारा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में है। पुराना घर, बड़ा आंगन और आंगन के बीचों बीच एक पीपल का पेड़। उस पेड़ पर एक झूला लगा हुआ था, लोहे की जंजीरों वाला, बहुत पुराना। कब से था वहां किसी को याद नहीं। दादाजी कहते थे कि उनके बचपन में भी वो झूला वहीं था और उससे पहले भी। झूला हमेशा से अजीब रहा। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात को वो अपने आप हिलता था। हवा ना हो तब भी धीरे धीरे, आगे पीछे, जैसे कोई झूल रहा हो। हम बच्चे उससे डरते थे, रात में उधर नहीं जाते थे। माँ भी मना करती थी, लेकिन मेरा छोटा भाई आर्यन, उसे डर नहीं लगता था। 12 साल का था, जिद्दी और बहादुर, ऐसा वो सोचता था। पिछले महीने की बात है, दशहरे की छुट्टियां थीं। मैं कॉलेज से घर आई थी। एक रात खाना खाने के बाद हम सब बैठे थे, तभी आर्यन बोला, मैं उस झूले पर झूलूंगा। माँ ने फौरन मना किया, नहीं, रात को उधर मत जाना। क्यों? आर्यन ने पूछा। क्या होगा? बस मत जाना, पिताजी ने कहा। वो झूला ठीक नहीं है। लेकिन आर्यन ने नहीं सुनी। उसने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। उस रात जब सब सो गए, आर्यन उठा और बाहर चला गया। मुझे नींद में कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं उठी, देखा तो आर्यन का बिस्तर खाली था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खिड़की से झांकी। आंगन में रात के अंधेरे में वो झूला दिख रहा था और उस पर कोई बैठा था। आर्यन, वो झूल रहा था, धीरे धीरे आगे पीछे। मैं नीचे भागी। आर्यन, क्या कर रहा है, अंदर आ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस झूलता रहा। मैं पास गई। आर्यन, तब उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई और उसमें से देख रहा हो। मैंने डर कर उसका हाथ पकड़ा। चल अंदर। वो धीरे से उठा और मेरे साथ आ गया, जैसे नींद में चल रहा हो। अंदर लाकर मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया। वो फौरन सो गया। अगली सुबह जब मैंने पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। उसे लगा कि वो रात भर बिस्तर पर ही था। मैंने माँ को बताया। माँ ने कहा, नींद में चलता होगा, होता है कभी कभी। लेकिन मुझे पता था ये नींद में चलना नहीं था। उसकी आंखों में जो मैंने देखा था वो कुछ और था। अगली रात फिर वही हुआ। आर्यन फिर उठा, फिर बाहर गया, फिर उस झूले पर बैठ गया। इस बार मैं पहले से जाग रही थी। मैंने देखा वो झूल रहा था और मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी मुस्कान। मैं बाहर गई। आर्यन, उसने मेरी तरफ देखा, वही खाली आंखें। और फिर उसने बोला, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो किसी लड़की की आवाज़ थी, पतली, मीठी, लेकिन डरावनी। मैं यहीं रहती हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन के मुंह से किसी लड़की की आवाज़। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। आर्यन, या जो भी उसमें था, मुस्कुराया। मैं यहीं रहती हूँ, इस झूले पर, बहुत सालों से। मैं पीछे हटी। आर्यन को छोड़ दो। क्यों? उस आवाज़ ने पूछा। वो तो खुद यहाँ आया, मुझे तो सिर्फ साथ चाहिए था झूलने के लिए। मैंने हिम्मत जुटाई। तुम्हें साथ चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ झूलूंगी, बस आर्यन को जाने दो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर आर्यन उठा, उतरा झूले से और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, झूले के सामने। अब क्या करूं? मैंने माँ पिताजी को जगाया, सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आर्यन को देखा तो समझ गए। आर्यन की गर्दन पर निशान थे, लाल निशान, जैसे किसी ने पकड़ा हो, जोर से। अगले दिन हम एक तांत्रिक के पास गए। गांव के बाहर रहते थे वो, बूढ़े लेकिन अनुभवी। हमने सब बताया। तांत्रिक ने सुना, फिर बोले, वो झूला कब से है वहाँ? बहुत पुराना है, पिताजी ने कहा, शायद 100 साल से भी ज़्यादा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। और तुम लोगों को पता है वहाँ कभी क्या हुआ था? हम सब चुप रहे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत साल पहले एक लड़की मरी थी, उसी झूले पर लटक कर। मेरी सांस अटक गई। उसका नाम था रूही। 12 साल की थी। उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे, मारते थे, डांटते थे। एक दिन उसने तंग आकर खुद को फांसी लगा ली उसी झूले से। तब से उसकी आत्मा वहीं है, झूले पर, अकेली, हर रात झूलती है और किसी का साथ ढूंढती है। तो अब क्या होगा? माँ ने घबरा कर पूछा। अब वो तुम्हारे बेटे को अपना साथी बनाना चाहती है, धीरे धीरे। कैसे?
कोई उसके पास जाए रात को उस झूले पर और बात करे। मैंने कहा, मैं जाऊंगी। सबने मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। आर्यन मेरा भाई था, मुझे उसे बचाना था। उस रात मैं तैयार हो गई। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कुछ मंत्र सिखाए। डरना मत, उन्होंने कहा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर तुम उससे प्यार से बात करो। रात के 12 बजे मैं बाहर गई। आंगन में सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और वो झूला हिल रहा था। अपने मैं धीरे धीरे झूले के पास गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत की। मैं झूले पर बैठ गई। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, बस हवा की आवाज़ और झूले की चरमराहट। फिर मुझे ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरे बगल में बैठ गया हो। मैंने बगल में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कोई था वहाँ। मैंने धीरे से कहा, रूही। झूला और तेज़ हिलने लगा। तुम मुझे जानती हो? उसी पतली आवाज़ ने पूछा, लेकिन इस बार वो सीधे मेरे कान में थी। हाँ, मैंने कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो फिर तुम क्यों आई हो? मुझे भगाने? नहीं, मैंने कहा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक मेरे सामने एक धुंधली आकृति बनी। एक लड़की, छोटी सी, घुटनों तक बाल, फटा हुआ फ्रॉक, और उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे टूटी हो। मैं डर गई, लेकिन भागी नहीं। तुम डर नहीं रही? रूही ने पूछा। डर डर लग रहा है, मैंने सच कहा, लेकिन मैं जानती हूं तुम बुरी नहीं हो। रूही ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें उदास थी, बहुत उदास। सब मुझसे डरते हैं, उसने कहा। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई मेरे साथ झूलता नहीं। मैं अकेली हूं, हमेशा अकेली। मेरी आंखें भर आईं। तुम्हारे साथ बुरा हुआ रूही, बहुत बुरा, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ? रूही ने पूछा। मेरे लिए कहाँ जगह है? जहाँ सब जाते हैं, मैंने कहा। जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ तुम शांति से रह सको। लेकिन वहाँ भी मैं अकेली रहूंगी। नहीं, मैंने कहा, वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने भी दुख झेला है। तुम सबके साथ रहोगी। रूही ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम एक बार मेरे साथ झूलोगी? मैंने सिर हिलाया। हाँ। रूही मुस्कुराई, पहली बार, एक सच्ची मुस्कान। हम दोनों झूलने लगे, धीरे धीरे, शांति से। कुछ देर बाद रूही ने कहा, तुम अच्छी हो, तुम्हारा भाई भी अच्छा है, मैं उसे नहीं लूंगी। थैंक यू, मैंने कहा। लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, रूही ने कहा। क्या? ये झूला, इसे मत तोड़ना, बस यहीं रहने देना, ताकि लोगों को याद रहे कि यहां कोई था। रूही थी। मैंने वादा किया। ठीक है, हम नहीं तोड़ेंगे। रूही ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन मुलायम। अब मैं जाती हूं, उसने कहा। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई। झूला रुक गया, हवा शांत हो गई। मैं वहीं बैठी रही, रोती रही। रूही अगली सुबह, आर्यन ठीक था, उसकी गर्दन के निशान गायब हो गए थे और उसे सब याद भी आ गया। दीदी, उसने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, मैंने कहा। अब सब ठीक है, हमने तांत्रिक को बताया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही किया। प्यार से, समझ से कोई भी आत्मा शांत हो सकती है। उस दिन के बाद वो झूला फिर कभी अपने आप नहीं हिला, लेकिन हमने उसे वहीं रहने दिया, जैसे वादा किया था। कभी कभी जब मैं रात को उसे देखती हूँ तो मुझे रूही याद आती है, वो छोटी सी लड़की जिसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था। और आज कई साल बाद मेरी अपनी बेटी है, 5 साल की। कल उसने कहा, माँ मैं उस झूले पर झूलूंगी। मैंने मना नहीं किया, बस उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ झूली। और उस वक़्त मुझे लगा जैसे कोई तीसरा भी हमारे साथ झूल रहा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, रूही तुम भी झूलो ना, अब तुम अकेली नहीं हो। और उस दिन एक हल्की सी ठंडी हवा चली, मीठी सी, शांत, जैसे रूही मुस्कुरा रही हो। आज भी वो झूला हमारे आंगन में है और हम उसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ झूला नहीं है, वो एक याद है, एक लड़की की जो सिर्फ प्यार चाहती थी और आखिर में उसे मिल गया।